अस्सलाम वालेकुम। मक्का की वो बाबरकत सरज़मीन जहाँ हर तरफ रहमतों की बारिश होती है, जहाँ एक नज़र खाना काबा पर पड़ जाए तो दिल खुद ब खुद झुक जाता है। ये एक ऐसे शख्स का वाक़या है जो अपनी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार चुका था। न उसे नमाज की फ़िक्र थी, न उसे रोज़े की परवाह, न उसे हलाल व हराम की तमीज़। दुनिया की रंगीनियों में ऐसा खो गया था कि उसे कभी ये ख़याल ही नहीं आया कि एक दिन उसे अल्लाह पाक के सामने हाजिर होना है। लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं न कहीं एक बेचैनी थी, एक खालीपन था जो उसे रातों को सोने नहीं देता था। वो हंसता भी था, लोगों के साथ बैठता भी था, लेकिन जब अकेला होता तो उसका दिल अजीब सा घबरा जाता। एक रात जब वो अपने बस्तर पर लेटा हुआ था तो अचानक उसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, क्या अल्लाह पाक मुझे माफ़ करेगा? ये सवाल उसके दिल में बार बार आने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी लम्हे उसने फैसला किया कि वो अल्लाह पाक के घर जाएगा और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगेगा। चंद दिन बाद वो मक्का मुकरमा पहुंच गया। जैसे ही उसने पहली बार खाना काबा को देखा, उसके कदम लड़खड़ा गए, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। वो हैरान था कि जिस रब की नाफरमानी में उसने उम्र गुजार दी, आज वही रब उसे अपने घर बुला रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और खाना काबा के करीब जाकर खड़ा हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे। वो धीमी आवाज़ में बोला, या अल्लाह पाक, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार गुनाह किए। मैंने तेरी नाफरमानी की, मैंने तेरे अहकामात को नज़रअंदाज किया, लेकिन आज मैं तेरे दर पर आया हूँ। या अल्लाह पाक, मुझे खाली वापस न भेजना। ये कहते ही वो ज़ार व क़ितार रोने लगा। वो तवाफ़ करने लगा और हर चुक्कर के साथ उसका दिल टूटता जा रहा था। वो अपने गुनाहों को याद करता और रोता जाता। फिर अचानक वो ज़मीन पर बैठ गया और इतना रवैया कि उसकी हचकियाँ बंध गईं। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन वो दुनिया से बेखबर था। वो सिर्फ अल्लाह पाक से मांग रहा था। ऐसे मांग रहा था जैसे ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी दुआ हो। और फिर वहाँ मौजूद लोगों ने एक अजीब मंज़र देखा। उसके चेहरे पर एक नूर सा आ गया और उसका रोना आहिस्ता आहिस्ता सुकून में बदलने लगा। कुछ दिन बाद वही शख्स मदीना मनूरा पहुंचा। जब वो मस्जिद नबवी के करीब आया तो उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो अदब से खड़ा हुआ और निहायत आहिस्तगी से बोला, अस्सलाम अलैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आला वसल्लम। ये अल्फाज कहते ही उसके आंसू रख न सके। वो रोते हुए अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आला वसल्लम, मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन मैं आपके दर से खाली वापस नहीं जाना चाहता। वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा, दरूद पाक पढ़ता रहा और रोता रहा। फिर जब वो वापस जाने लगा तो उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो चुका हो। लोग हैरान थे। ये वही शख्स था जो मक्का में टूटा हुआ आया था, लेकिन मदीना से वो एक नया इंसान बनकर लौट रहा था। उसका दिल बदल चुका था, उसकी आंखें बदल चुकी थीं, उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। याद रखें, अल्लाह पाक के दर से कोई खाली नहीं जाता, और जो सच्चे दिल से मांग ले, अल्लाह पाक उसकी तकदीर बदल देता है। अगर आप भी अल्लाह पाक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।